बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा मालिक बड़ा अमीर और कबीर शख्स था। इसका बहुत बड़ा कारोबार था जिसमें दर्जनों मुलाजमीन थे। इसका घर भी काफ़ी बड़ा था। इसमें नौकर चाकर काम करते थे। दिन भर वो अपने बिजनेस में मगन रहता था। शाम को घर वापस आता। इसका अपना बेडरूम था जहाँ वो अपनी बीवी के साथ रहता था, मगर रोज़ रोज़ से छोड़कर मेरे कमरे में आ बैठता। ये बात मुझे तजस्सुस में डाल रही थी। आदमी ऑफिस से थका हारा आता है तो इसका दिल करता है कि वो बीवी के पास जाकर थकन उतारे, मगर मालिक मेरे कमरे में आकर बैठ जाता और मालिक को इस बात का पता भी नहीं होता था। मैं पढ़ रही थी, इंटरनेट का इस्तेमाल जानती थी, इसीलिए वो मालिक मुझे जो भी काम करता था मैं इसे फौरी कर देती थी। अक्सर मुझे बेडरूम में काम करते रात हो जाती थी, लेकिन मालकन कभी मेरे कमरे में नहीं आई और ना ही इसने मालिक को मेरे पास आने से कभी रोका था। आमतौर पर बीवियां अपने शौहर पर बहुत शक करती हैं और इन्हें जवान और खूबसूरत लड़कियों के कमरे में अकेले जाने की इजाज़त नहीं देती, मगर मेरी मालकन का ये रवैया मुझे जहाँ तजस्सुस में डाल रहा था वहीं पर इनके और करीब भी ला रहा था, क्योंकि दुनिया में ऐसी औरतें कम होती हैं जो अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती हैं। मालिक उम्र में मुझसे बड़े थे, इसीलिए मैं इनसे अदब इज़्ज़त के साथ बात करती थी, मगर मुझसे बेतकल्लफ होकर बातचीत करते थे। मालकन से मेरी मुलाकात कम होती थी, मगर इसी वजह से मालकन भी इज़्ज़त करने लगी थी, क्योंकि मालिक ने मुझे जैसे यतीम और बेसहारा लड़की को अपने घर में जगह देकर इतनी मोहब्बत इज़्ज़त दी थी कि जो मुझे मेरे सक्के भी ना दे पाते। मेरा नाम शानज़ा था। मैं 21 साल की खूबसूरत दिलकश लड़की थी। मेरी माँ का शुमार तुर्की के खूबसूरत औरतों में होता था, इसीलिए हमें जो भी देखता था हम पर फिदा हो जाता था, मगर बदकिस्मती से मेरे वाले साहब फौत हो चुके थे। मेरा सारा बचपन यतीमी में गुजरा। अपनी माँ के साथ रहती थी। ये तुर्की का शहर था। यहाँ लोग मकान और मकानों से तो जुड़े होते हैं, मगर इनमें रहने वालों के दिल एक दूसरे से बहुत दूर थे। मेरी वालदा के मरने के बाद इस बात का एहसास मुझे बड़ी शिद्दत से हुआ था। लोग मेरी खूबसूरती के दीवाने थे, मगर इसका फ़ायदा उठाना भी जानते थे। इसीलिए मेरी माँ और मैंने बड़ी एहतियात के साथ ज़िंदगी बसर की थी, क्योंकि खूबसूरती छुपा कर रखने की चीज़ थी। जो चीज़ ज़ाहिर कर दी जाए इसकी कदर व कीमत नहीं रहती। अगर ये हमारी किस्मत खुशकिस्मती थी कि ऐसी मुश्किल वक़्त में मुझे एक ऐसी शादीशुदा जोड़ा मिल गया जिन्होंने मेरी माँ के मरने के बाद मुझे सहारा दे दिया। मेरी इस दुनिया में माँ के सिवा और कोई नहीं था, इसीलिए मेरी माँ जिस दिन मरी मैं रोने लगी। अब मैं अकेली इस घर में इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। यहाँ तो लोग बिना मतलब भी किसी के घर में नहीं जाते, लेकिन मेरे पड़ोस ने इस सिलसिले में मेरी भरपूर मदद की। मेरे मालिक और मालकन का एहसानों से हमारे पड़ोस में रह रहे थे। जब मेरी माँ ज़िंदा थी तब मुझे इनके घर लेकर जाती थी, मगर मुझे इनके घर जाना पसंद नहीं था, क्योंकि इनके बच्चे नहीं थे, इसीलिए मैं बोर हो जाती थी। मगर माँ के मरने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अब इस घर में अकेला नहीं रहना चाहिए था। अगर मैं चाहूँ तो इनके साथ इनके घर में रह सकती हूँ। ये सुनकर मैं खुश हो गई, क्योंकि माँ के मरने के बाद मैं खुद को बहुत तन्हा अकेला तस्वर कर रही थी। मालिक की बात सुनते ही मैंने अपना ज़रूरी सामान पैक किया, इनके घर आ गई। तुर्की में मेरी एक दोस्त भी रहती थी, जिसे मैंने ये बात कॉल पर बताई तो मुझे डराने लगी और कहा कि तुम अपने मालिक से ज़रा दूर ही रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ कर दे। ये सुनकर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मुझसे बड़े हैं, शादीशुदा हैं, इसीलिए ऐसा तुम सोचना भी मत। ये सुनकर वो कहने लगी, शादीशुदा और बड़े हैं तो क्या हुआ, आखिरकार मर्द हैं, फिर इनकी औलाद भी नहीं और तुम खूबसूरत भी। मर्द का क्या भरोसा था, कब डामाडोल। ये सुनकर मैंने अपनी दोस्त से कहा कि तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। ये कहकर मैंने मोबाइल रख लिया। दरअसल ये मालिक के आने का वक्त था और जब भी घर आते थे सीधा मेरे कमरे में आते थे। मैं इनका कोट उतार कर सोफ़े पर रख देती थी, आराम से बैठ जाते थे, तो मैं इनके पैरों से जूते भी उतार देती थी। ये देखकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऐसा करने से मना करते थे, मगर मैं इनके ऐसे कई छोटे मोटे काम अपने ज़ुम्मे लिए हुए थे, जैसे इनके लिए चाय बना लेना, कभी कपड़े इस्त्री करके दे देना, तो कभी दफ्तरी कामों में मदद कर देती थी, कभी कभार इनका सर दुबा देती थी, या फिर कोई दफ्तरी फाइल चेक कर लेती थी। चौंक वो आदमी रात को अपनी बीवी के
बैठकर काम करते थे, इसीलिए मैं इनकी मदद कर दिया करती थी। एक दिन मेरी दोस्त ने कॉल की तो बात मुझसे कर रही थी कि शानजा आज मेरे पैर पर चोट लग गई है, प्लीज़ पट्टी बांध देना। मालक को नहीं पता था कि मैं इस वक्त अपनी दोस्त से बात कर रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने दोस्त से बात करके फिर इनकी पट्टी कर दूं। ये कहकर वो किसी को कॉल करने के लिए खिड़की के पास चले गए। ना मालक की पुश्त को गौर से देखने लगी। किसी ज़माने में मालक बहुत हसीन रहे होंगे। तुर्की के मर्द भी कितना लंबा कद, खूबसूरत, गोरे चिट्टे होते हैं। इनकी दाढ़ी और मूँछों के बाल हल्के सुनहरी होते हैं, जो कि इनकी खूबसूरती नूर भी इजाफा करते हैं। मगर मालक के बाल गिर चुके थे, मगर दाढ़ी और मूँछें अभी भी वैसे ही घनी थी। मालक के बारे में सोचने में इतनी मगन हो गई कि मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि अरे भाई, किसके सपनों में खोई हो, कहीं तुम्हें कोई राजकुमार तो नहीं मिल गया। ये सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई। इसे डांट दिया, तुम्हें हर वक्त यही ख्याल आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ मालक के साथ इनकी मदद कर रही थी। मेरी दोस्त ने यह बात सुनी तो कहने लगी, शानज़ा तुम्हारा दिमाग ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, तुम अपने मालक के साथ बैठी हो। ये सुनकर मैंने इनसे कहा कि तुम्हें मैंने कई बार बताया है कि मेरे कमरे में रात को रोज़ मेरे कमरे में आते हैं, हम ऑफिस का काम करते हैं, वो मुझसे बहुत दूर रहते हैं, मैं भी मालक के बहुत इज्जत करती हूँ। ये सुनकर मेरी दोस्त कहने लगी, वो तो ठीक है, मगर तुम्हारे मालक को इस वक्त तुम्हारे कमरे में नहीं होना चाहिए। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, शादीशुदा हैं, इन्हें इस वक्त अपने कमरे में अपनी बीवी के पास होना चाहिए था। ये सुनकर मैंने ज़ोर से कहा, तुम हमेशा मालक के बारे में गलत ही सोचती रहती हो। मेरी बात का जवाब, वो हमेशा बड़ी उम्र के मालक जवान मुलाजमों का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसीलिए तुम अपनी आंखें ज़रा खुली रखा करो। इन लोगों ने तुम्हारी मदद की थी, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं जब इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। इस दिन मेरी दोस्त ने यह कहकर कॉल काट दी थी। मैं भी अपने मालक के साथ इतने अरसे से थी, इसीलिए भी मेरे साथ कभी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की थी। वो भी मुझ पर मेहरबान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। घर आते ही सबसे पहले मेरे पास आते थे, मेरा हाल हवाल पूछते थे और फिर अपनी बीवी के पास जाते थे। वो अपनी बीवी से भी बहुत प्यार करते थे। मैं जब भी इनके कमरे के बाहर से गुजरती थी, मुझे मालक और मालकन के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती थी। इसका मतलब यही था कि ना वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, मगर जब वो दोनों कमरों से बाहर होते तो मुझे देखकर बार बार मालक को इशारे करती थी। मालक इसे चुप रहने को कहता था ताकि मैं ये सब ना देख लूं, मगर मालकन बाज ना आती। मैं ये इशारे समझ नहीं पाती थी, मगर मुझे यूँ लगता था जैसे मालक को मुझसे शायद कुछ कहना चाहते थे, मगर क्या ये मैं जान नहीं पाई। चौक में पढ़ भी रही थी, इसीलिए मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी, इसीलिए मालकन से मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी। मैं जब घर आती थी, इसके बाद मालक घर आ जाते थे और काम में मसरूफ़ हो जाती थी। एक दिन मेरी छुट्टी थी, मैं घर के लॉन में बैठी हुई थी, तब भी मैंने घर में बाज़ार में लड़के को देखा। चौक मैंने इस लड़के को पहली बार देखा था, इसीलिए मैं जागी। मैंने इन जाके मालकन से इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगी, ये तुम्हारे मालक का ड्राइवर है, इनके पास काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, मगर जब तुम इस घर में आई तो ये छुट्टी लेकर चला गया था। अब ये छुट्टी से वापस आया है और हमारे घर में ही रहेगा। मालकन ने मुझे ड्राइवर के बारे में तफसील से बताया। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, मगर मैं सोच रही थी कि मालक ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। हालांकि वो मुझे अपने हर ज़रूरी और गैर ज़रूरी बात से आगाह करते थे। रात को मालक मेरे कमरे में आए तो बहुत थके हुए थे, आते ही सोफे पर लेट गए। जब मालक ऐसा करते थे तो मैं समझ जाती थी कि इनके ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसीलिए मैं इनका सर दबाने लगती थी। इसी दौरान मैंने इनसे ड्राइवर के बारे में पूछा। वो कहने लगे, हाँ, आज ही छुट्टी से वापस आया है। मैं तुम्हें इसके बारे में बताने वाला था, तुम कल से इसके साथ कॉलेज जाना, क्योंकि कल से मैं अपनी एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंने इनसे कहा, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर मालक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, आप बस कर दो, मेरा सर दर्द ठीक हो गया है। अब अगले रोज़ मालक शहर से बाहर चले गए, जबकि मैं इस ड्राइवर के साथ कॉलेज चली गई। इसने मुझे रास्ते में बताया कि
इस दुनिया में कोई नहीं, इसीलिए मैं दिन रात मालक के साथ रहता हूँ। हमारे मालक बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर मैं भी मुस्कुरा दी। शायद मालक अपने सभी मुलाजमों को बहुत ख्याल रखते हैं। जो मैं इस ड्राइवर के साथ कॉलेज जाने लगी। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि मेरे पाँव में मोच आ गई। ड्राइवर ने ये देखा तो मेरे पास आया, मुझे सहारा देकर गाड़ी तक ले गया और फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैं घर आई तो मुझे कमरे तक छोड़ने आया। वो मेरे कमरे तक पहली बार आया था, इसलिए मैंने इसे कहा कि वो मेरे साथ एक कप चाय पी कर जाए। वही सुनकर मुस्कुरा दिया और कहा कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। इस दिन मैंने चाय पी थी, इसे अपने बारे में सब बता दिया। वक्त तेज़ी से गुजर गया। मालक वापस आए तो अब इनके साथ कॉलेज जाने लगी, मगर ड्राइवर के साथ काफ़ी सलामतवा हो गई थी। एक दिन खाने के मेज़ पर फिर मालकन मालक को इशारा करने लगी। मालक ने मेरी तरफ देखा। मैंने ये बात अनदेखी कर दी, जैसे मैंने ये सब देखा ही नहीं था, मगर मालकन बार बार मालक को इशारे कर रही थी। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में खाना खा लेती थी, मगर आज मेरे मूड अकेले खाने को नहीं था, इसीलिए मैं किचन में मालक और मालकन के साथ बैठकर खाना खाने लगी। मगर मालकन के इशारे मुझे शर्मिंदा कर रहे थे। पता ही नहीं मालकन मालक को मेरे बारे में क्या कहना चाहती थी। मैंने खाना रोक दिया और अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि मालक भी मेरे पीछे पीछे आ गया और कहने लगे, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं हो रही। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कह दूं। ये सुनकर मैंने इनसे कहा कि आपको मुझसे बात करने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मालक कहने लगे, तुम्हारी शादी के बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर मैं चौंक कर मालक की तरफ देखने लगी। मैं भी शादी नहीं करना चाहती, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने इस जवाब पर मालक का चेहरा पढ़ लिया था। मेरा दिल धड़कने लगा। मालक मेरी शादी किससे करवाना चाहते थे, मगर मैं ये सवाल इनसे पूछ ना सकी। तभी मालक कहने लगे, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। ये सुनकर मैं चुप रही। लगता है कि मेरी दोस्त का अंदाज़ा दुरुस्त था। मालक मुझसे ही शादी करना चाहते हैं, इसीलिए तो इन्होंने मुझे पर इतने एहसानात किए थे। वो मुझ पर इतने मेहरबान थे और मालकन ने भी इनको खुली छूट इसीलिए दे रखी थी। लेकिन अब मैं क्या जवाब दूं? मैं अपने दिल में सोचने लगी। मालक ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। दरअसल वो मेरा ड्राइवर मुझसे रोज़ ये बात कहता था कि इसे तुम पसंद हो और वो तुमसे। मालक ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मैं हैरत से इनके चेहरे की तरफ देखकर पूछना चाहती, क्या आपका ड्राइवर मुझसे शादी करना चाहता है? मेरे सवाल का जवाब में मालक ने हाँ क्या कही तो मैं सुकून में हो गई। मैंने मालक के बारे में कितना गलत अंदाज़ा लगाया था। ये शायद मेरे दोस्त की बातों का नतीजा था। मैंने मालक के बारे में इतना गलत सोच लिया था। मालक ने अपने ड्राइवर का नाम लिया तो मैंने मालक से कहा कि आप मेरे मालक हैं। आप और मालकन मेरे बारे में जो भी फैसला करेंगे मुझे वो कबूल होगा। ये सुनकर मालक खुश हो गए और कहने लगे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, शादी के बाद भी तुम यही मेरे पास ही रहोगी और तुम इसी तरह कॉलेज आना जाना। मालक ने ये बात कही तो मैं मुतमिन हो गई। मालक मुझे दुआएं देते हुए कमरे से बाहर चले गए। फिर मुझे पता ही नहीं चला मालक और मालकन ने मेरी शादी के सारे इंतज़ाम कर लिए। आखिर एक दिन बड़ी सादगी के साथ इस ड्राइवर से मेरी शादी हो गई। इसका नाम वकार था। वो मुझे अच्छा लगने लगा था। जब मुझे पता चला कि वो भी मुझे पसंद करता था तो मैंने इससे शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की पहली रात इसने मुझसे कहा कि हमारी शादी हो गई है, मगर मैं तुम्हारे साथ दिन रात नहीं रहूँगा ताकि तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर सको। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे इतना अच्छा शौहर मिला था। मेरी शादी हो चुकी थी मगर मेरी ज़िंदगी ज़्यादा तब्दील नहीं हुई थी। मैं इस तरह कॉलेज आती जाती थी। मालक भी मेरे कमरे में आधी रात तक बैठे रहते थे और मैं इसी तरह भाग कर काम करती थी। मैं इनका कोट उतार कर सोफ़े पर रख देती थी। वो आराम से बैठ जाते थे तो मैं इनके पैरों से जूते भी उतार देती थी। मैंने इनके लिए ऐसे कई छोटे मोटे काम अपने ज़िम्मे लिए हुए थे और मैं बहुत हद तक कोशिश करती थी कि इनकी हर चीज़ इनके मांगने से पहले ही तैयार रखूं। इन लोगों ने मेरी माँ के मरने के बाद मुझे बहुत सारा प्यार दिया था, वरना मेरा तो कोई और इस दुनिया में नहीं था। इसलिए मैं कभी कभार इनका सर दबा देती थी।
चौंक वो आधी रात तक मेरे कमरे में बैठकर काम करते रहते थे, इसलिए मैं इनकी मदद कर दिया करती थी। मगर जब मेरी शादी हो गई तो मेरी रूटीन बदलनी शुरू हो गई, क्योंकि मैं बहुत वक्त मालक को नहीं दे पाती थी। अब मुझे इनकी जाते ही अपने शौहर का ख्याल आ जाता था। मैं चाहती थी कि वो इस वक्त मेरे पास आ जाए, और ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी कि जो ही मालक मेरे कमरे से निकलते थे मेरे शौहर मेरे कमरे में आ जाता था। मुझसे कहती थी कि तुम मालक के सामने मेरे कमरे में क्यों नहीं आते। तो ये सुनकर वो कहता था कि वो मेरे मालक हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इनके सामने तुमसे मिलूं। मुझे मेरे शौहर की यही बात पसंद थी। एक दिन मैं कॉलेज जाने लगी तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे चक्कर आने लगे और मैं मालक के सामने चकरा कर गिर पड़ी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने मुझे खुशखबरी सुना दी। डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर हम सब खुश हो गए। मैंने अपने शौहर को भी ये खबर सुनाई तो वो भी बहुत खुश हुआ। अब मालकन भी मेरे करीब आने लगी, वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। शायद इसके बच्चे नहीं थे, इसीलिए मालकन को बच्चों की बहुत हसरत थी। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा, 9 माह मुकम्मल हो गए। मालक अब भी मेरे कमरे में आते थे, मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि खबर को सुनने के बाद मालक बहुत परेशान हो गए हैं। गहराई तो सोचा ये बात मालक से ज़रूर पूछूंगी। रात को मालक मेरे कमरे में आए तो मैंने इनसे ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ, इस बच्चे का बाप हूँ, तो ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये एक ऐसा मजाक था, ये कैसे मुमकिन था। मालक ने मेरे सामने अपनी जेब से एक मास्क निकाला और पहन लिया। मास्क पहनते ही मालक ने मेरे शौहर की शक्ल अख्तियार कर ली। ये देखकर मैं चौंक गई, रोने लगी। मैंने आप पर इतबार किया, मगर आप मुझे धोखा दिया। ये सुनकर मालक ने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, दरअसल तुम्हारी मालकन बाई थी, इसीलिए वो चाहती थी कि मैं किसी खूबसूरत लड़की से शादी कर लूं और हमारे बच्चे हो जाएं। तभी तुम हमारे घर आ गए और तुम्हारी मालकन मुझे इशारे करने लगी कभी तुमसे शादी कर लूँ और ये बात तुमसे कह दूँ, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। इसलिए मेरी बीवी ने एक तरकीब सोची और मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम जैसे बच्चों को जन्म दोगी इसे हम अपना लेंगे। इसीलिए मैंने बाज़ार से ये मास्क लिया और पहनकर ड्राइवर बन गया और तुमसे शादी कर ली। मालक की ये बात सुनकर मैं घबरा गई, ये कैसे मुमकिन था। मैं सोचने लगी, तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ये देखकर मालक मुझसे पूछने लगे, शहनाज़ तुम्हारा क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है। मैं अपने होश में नहीं थी, मेरी पेट में दर्द होने लगा था। मालक मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो घबराकर कहने लगे, तुम्हारे पेट में जुड़वां बच्चे हैं, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, मगर इसके लिए हमें तुम्हारे शौहर की इजाज़त चाहिए। ये सुनकर मैंने मालक को कमरे में बुलाया और डॉक्टर से कहा ये मेरे शौहर हैं। ये सुनकर मालक चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। इन्हें हैरानी हो रही थी कि मैं इतनी जल्दी इन्हें अपना शौहर तस्लीम कर लिया था। मैं इनसे नज़रें चुरा गई और डॉक्टर ने मालक को इतना हंसा दिया। मालक ने इस पर साइन किया तो मेरा ऑपरेशन शुरू हो गया। मालक सुनकर बहुत खुश हुए थे, रिश्ता को कबूल कर लिया, इन्हें छोड़कर ना चली जाऊं कहीं। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। मालक अस्पताल आ गए और रोने लगी, आज तुम अपना एक बेटा मुझे दे दो। ये सुनकर मैंने मालक की तरफ देखा, अब वही मेरे शौहर और मालक थे, इसीलिए मालक ने हाँ की तो मैंने मालकन की गोद में एक बच्चा डाल दिया। मैं घर आ गई। आस्ता आस्ता मेरी तबीयत ठीक होने लगी तो मैं फिर से कॉलेज जाने लगी, क्योंकि मुझे अपनी डिग्री भी मुकम्मल करनी थी। मालक वैसे भी बच्चों की तरसी हुई थी, वो बखुशी सारा दिन मेरे बच्चे संभालती रही, क्योंकि वो इनसे बहुत प्यार करती थी, इनका मेरी तरह ख्याल रखती थी। मैंने 4 साल लगाकर अपनी डिग्री मुकम्मल की। डिग्री मुकम्मल हुई तो मालक ने साथ ही मुझे अपने ऑफिस में रख दिया। मेरे कदम मालक की खुशबख्ती साबित हुए, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही मालक का बिजनेस बहुत फैलने लगा और यही मेरी दिल की ख्वाहिश थी। जो नेकी मालक और